तो आपके पास खतियान है ये नहीं है और बोलिए कि हमको नौकरी मिले। बोलने से नहीं होगा, करने से होता है ना। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। धरातल पर दिखाना होगा, तब गरीब लोग विश्वास करेगा। शहीद होंगे जब हमारे लोग, छोड़िए ना यार, टिकट मिलेगा, टिकट मिले या ना मिले हमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्या हम पॉकेट में टिकट लेकर के चले यार, अपना मुंह बंद कर दें? अगर कलेजा है तो जरा हमको हमारे सामने आवे कि किस दिन हम किस बीजेपी के नेता से बात किए, कहाँ किए। जब मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम छात्र से हम राय लेंगे, इसके बाद बनाएंगे, तो छात्र से राय लेना था तो पहले ही राय ले लेते हैं, क्यों रद्द हो गया? जब आदिवासी मूलवासी का जमीनें नहीं बचेगा तो फिर हम रह के क्या करेंगे? हम तो विधानसभा में झाल बजाने के नहीं आए हैं। आज गरीब लोगों का जमीन लूटा रहा है। आज भी प्रभात खबर में, डेली पेपर में देखिए कि वहाँ का जमीन सादा कागज में बिक रहा है। तो इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? और हमारे लोगों को हम क्या जवाब देंगे? इसलिए हमको तो लड़ना ही पड़ेगा, कोई लड़े या न लड़े, लेकिन मैं तो लड़ूंगा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है यार? झारखंड में 4,66,000 स्वीकृत पद है और कार्यरत 1,79,000 लोग ही हैं। 3 लाख पद खाली है। आज के पेपर में मैं पढ़ा, आज ही हमारे मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री जी भी नहीं है, निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय के नियोजन के लिए मुख्यमंत्री ने किया शुरू पोर्टल। हम भी 8-9 बार पढ़े पूरा पेपर, सब पेपर पढ़े अध्यक्ष महोदय, कि भाई इसमें क्या है। 75% जो 21 में बोले, 22 में इस विधानसभा से पारित हुआ, आज 23 है। और आज पोर्टल हुआ, 75% स्थानीय को इसमें, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे उद्योग है, जहां 10 कर्मचारी से ऊपर है उसमें स्थानीय को मिलेगा। हमारे विपक्ष के, हमारे सत्ता पक्ष के यहाँ माननीय सभी विधायक हैं, आप भी हैं अध्यक्ष महोदय, 9 बार पढ़ा अध्यक्ष। 60% तो ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, और 40% है। क्या 40% में क्या 40% सब बाहर के होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सरकार की स्पष्ट सोच थी कि यहां 100% लोग स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो। इसी को लेकर हम लोगों ने पूर्व में 32 आधारित नियोजन नीति हम लोगों ने लाने का प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, सदन से पारित भी किया, लेकिन महामहिम के यहां जाकर के ये फंस गया और वो भी इस तरीके से उलझा कि हम दोबारा इस सदन में उसमें बहस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो। इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय। ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच है। और वर्तमान में जो ये खुद पूछ रहे हैं, इनको एक बार अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए था कि वर्तमान में किस परिस्थिति, किस नियमावली से नियुक्ति हो रही है। ये सवाल बड़ा अजीब था। मंत्री को ये बात पूछा जा रहा है, ये खुद से ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि ये नियम बनाया था किसने। ये नियम तो उन्हीं लोगों ने बनाया था अध्यक्ष महोदय। इन्हीं लोगों की वजह से आज ये स्थिति हुई पड़ी है। आज इतने सारे नौजवान, हम लोगों ने सभी नौजवानों से इस विषय में पूछा, क्या हम लोग 19 के 32 आधारित नियोजन नीति का इंतजार करें कि वर्तमान परिस्थिति के साथ ही आगे बढ़ा जाए। नौजवान झारखंड 1932 खतियान न्यूज। अभी झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिनमें एक बार फिर से 1932 की खतियान अब झारखंड में लहर हो चुकी है। जी हाँ, बता दें, झारखंड के मूल वासियों को यहां पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आगे बढ़ चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी का कहना है कि झारखंड में अभी यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर झारखंड में कई विवादें खड़ा हो चुका है, लेकिन सारे विवादों को ख़त्म करने के लिए एक बार फिर से आगे की ओर बढ़ा है, जिनमें कि झारखंड में 3.5 लाख भर्ती देने की भी वादा किया, जिनके बारे में पूरी प्रक्रिया और हम समझाने वाले हैं।
कि आखिर झारखंड में 1932 की खतियान कब से लागू होगा, झारखंड में 1932 की खतियान आखिर है क्या, 1932 का आखिर लाभ क्या होगा, किस बार में कितना कितना भर्ती खाली है, सरकारी नौकरी में इसमें क्या लाभ होने वाला है, कौन सा नियोजन नीति पर सरकारी को भर्ती लिया जाएगा, सारी प्रक्रिया बारे में समझाने वाले हैं। साथ में झारखंड के नए नए नियम के बारे में भी समझेंगे जो कि झारखंड सरकार के द्वारा से निकाला गया है। और इसमें आप लोग को बतलाने वाले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड में क्या क्या योजना लागू किया है और क्या क्या लाभ होगा। तो शुरू करेंगे और सारी प्रक्रिया हम समझेंगे। साथ में आप लोग को बता दें कि झारखंड में 1932 एक इतिहास ही रहा है और इनको लागू करने के लिए झारखंड के सरकार ने कई बार यहाँ पर विधानसभा में 1932 का बिल भी पास कराया था। उनके बाद झारखंड में यहाँ पर 1932 की लागू करने की मांग शुरू हो चुकी थी, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना है कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान लागू करेंगे जिससे झारखंड के मूल वासियों को लाभ मिले। साथ में आप लोग को बता दें झारखंड के 1932 की सर्वे झारखंड में शुरू हो चुकी है। इससे पता चलेगा कि झारखंड में आखिर कौन 1932 से रह रहा है, कौन यहाँ पर बाद में आया है, कौन पहले आया है, सारी आप लोग को बतला रहे हैं। झारखंड के सरकार का 1932 का लाभ यही होगा क्योंकि झारखंड जब अलग हुआ था तब यहाँ पर बहुत लोग झारखंडी था और बाद में जब झारखंड 2000 में अलग हुआ उनके बाद बिहारी आकर, यूपी का आकर और कई प्रदेश का आकर झारखंड में बसना शुरू हो गया था, जिनके कारण से झारखंड में यहाँ पर बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और यहाँ पर कई ज़्यादा यहाँ पर नियुक्तियों की तनाफसी भी देखने को मिलने लगा। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने बतलाया कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान लागू करेंगे और झारखंड के मूलवासी SC ST को जो भी 1932 से झारखंड में रह रहा है इनको पहले नौकरी देने की भी चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, बता दें झारखंड में एक बार फिर से 1932 की बातें झारखंड में रखी जा रही है जिनसे झारखंड के मूल वासियों को लाभ मिल सके। झारखंड के सरकार ने बतलाया कि झारखंड में अभी 3.5 लाख जो भर्ती खाली है इनको भी निकाल दिया जाएगा और झारखंड पुलिस, झारखंड दुर्गा, टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सारी भर्ती झारखंड के गवर्नमेंट सरकार के द्वारा से दी जाएगी। साथ में आप लोग को ये भी बता दें कि झारखंड में अभी नियोजन नीति भी झारखंड में लागू करने वाले हैं। फिलहाल के लिए 60 और 40 का नियोजन नीति झारखंड में लागू कर दिया है, जिनके कारण से झारखंड के युवा यहाँ पर बेरोजगारी की ओर आगे बढ़ते जा रही है। झारखंड में कई बार 1932 का भी यहाँ पर खतियान को लेकर कई आंदोलन चलाया जा रहा था, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना था और झारखंड के मूलवासी का कहना था कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति नहीं चलने देंगे। झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति की मांग कर रही थी, जिनमें झारखंड के मूलवासियों को 90% मिल सके। वहीं झारखंड के बीजेपी के कार्यकर्ता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार झारखंड के युवा को ठगने की काम किया है, क्योंकि झारखंड में अभी कई भर्ती खाली है लेकिन झारखंड में यहाँ पर भर्ती नहीं दे रहे हैं सरकार। और झारखंड सरकार पर यहाँ पर 1932 को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार पर विपक्षी पार्टी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और कई नेता ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि जब भी झारखंड में विधानसभा चुनाव आता है तो इस तरह से झारखंड में आंदोलन शुरू होता है और 1932 की लहर आ जाता है। लेकिन झारखंड में आखिर सरकार क्यों नहीं लागू करता है? अगर लागू करना ही है तो जल्दी से लागू करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में अभी पता हुआ कि JMM के पार्टी ने धीरे धीरे हेमंत सोरेन की हाथ छोड़कर बीजेपी के कार्यकर्ता में चलना शुरू हो चुका है। इनका कारण है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही झारखंड बीजेपी के बीच बड़ा टकराव चल रही है। वहीं 1932 के खतियान को लागू करने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले तो विधानसभा के द्वारा से पास करवाना पड़ता है। विधानसभा जब पास करवा के यहाँ पर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो वह राज्यपाल अपनी मोहर लगा के वह राष्ट्रपति के पास भेजता है। जी हाँ, बता दें राष्ट्रपति ही भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद ही लागू किया जाएगा। हालांकि बता दें अभी झारखंड में 3 लाख भर्ती खाली है, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया रखा है। झारखंड पुलिस में आप लोग को 13,000, जिनमें कि झारखंड पुलिस में सबसे पहले दौड़ रखा गया, जिनमें पुरुषों को आप लोग को 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है 60 मिनट के अंदर में। वहीं महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ करनी पड़ती है, जो कि 40 मिनट के अंदर में ही दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। और आप लोग को बता दें झारखंड आप लोग को
जिला पुलिस में भी 5000 प्लस भर्ती खाली है। इनको भी निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू किया है। झारखंड के यहाँ पर विपक्ष दल अर्जुन मुंडा जो कि अनुसूचित जनजाति के नेता है, यह सरकार का कहना है कि यह सरकार कोई भी नहीं नियुक्ति देती, ना ही कुछ और, जिनके कारण से झारखंड में अब बेरोजगारी की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड में लगातार यहाँ पर नियुक्तियों की बात चर्चा हो रही है। झारखंड में जैसे यहाँ पर विधानसभा चुनाव आते जा रही, उस तरह से नियुक्तियों को लेकर और यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बतलाए हैं कि झारखंड में अभी यहाँ पर विपक्ष दल हम लोग को परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन झारखंड में जो नियुक्ति खाली है उसको तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब अपने पार्टी में आया था उस टाइम में 5 लाख भर्ती देने की घोषणा किया था और बोले थे अगर 5 लाख भर्ती नहीं दे पाए तो यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, जिनके कारण से झारखंड के युवा यहाँ पर इलेक्शन से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई विश्वास जताए थे, लेकिन वह विश्वास जताने के बाद भी झारखंड के यहाँ पर युवा को न्याय नहीं मिल पाया, जिनके कारण से रघुवर दास ने 2017 में कई बहाली निकाला था, लेकिन पूरी तरह से बहाली नहीं निकालने के कारण से ही यह सरकार आगे की ओर बढ़ा था। लेकिन झारखंड के सरकार का कहना था कि झारखंड में अभी लगातार नियुक्ति देखना पड़ेगा और झारखंड के मूल वासियों SC ST को लाभ आप लोग को दिया जाएगा। झारखंड के हेमंत सरकार ने झारखंड में लगातार यहाँ पर बहालियों की बात चर्चा किया गया है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में जो अभी भर्ती खाली है उन लोगों को भी यहाँ पर बैठक हो रही है, JSSC JPSC की बैठक हो रही है। वहीं झारखंड दरोगा में 946 भर्ती खाली है। वहीं टीचर के विभाग के बात करें तो उनमें भी लगभग 50,000 भर्ती खाली है। कृषि विभाग में 915 भर्ती खाली है। बाल विकास योजना में भी भर्ती खाली है। नगर निगम में भी भर्ती खाली है। कई भर्ती झारखंड में भी खाली है, जिनके कारण से झारखंड के युवा सभी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती नहीं देने के कारण से झारखंड के युवा धीरे धीरे बेरोजगार की होते जा रही है। अभी कोई भी फॉर्म अगर निकलता है तो यहाँ पर 15 लाख 17 लाख फॉर्म भराया जाता है। इनका कारण है यहाँ पर नियोजन नीति गलत होने के कारण से ही इस तरह से यहाँ पर झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बतलाए हैं कि झारखंड में अभी लगातार यहाँ पर नियुक्तियों की बौछार होने वाली है और झारखंड में 3rd 4 वर्णों में नौकरी देने की भी चर्चा किया गया। झारखंड में अब यहाँ पर बहालियों को देखते हुए झारखंड में लगातार यहाँ पर भर्ती दिया जाएगा। झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सारी भर्ती यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। हालांकि बता दें अब जो भी भर्ती दिया जाएगा वह विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा और यह सरकार उम्मीद नहीं है कि दे सकता है, क्योंकि इतना साल गुजर गया अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं दिया, जिनके कारण से झारखंड में विशाल आंदोलन भी चल रहा है। वहीं CGL को लेकर भी आंदोलन चलाया जा रहा है। झारखंड में अब यहाँ पर लगातार एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप भी चल रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में दोनों ही पार्टी JMM BJP कांग्रेस सभी एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया गया है, लेकिन भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची में जल्द ही जोड़ दिया जाएगा। उस पर 1932 की खतियान को लेकर डेली ही बैठक विधानसभा में कराया जा रहा है।